प्रश्न 25। एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। यदि उसका आयतन 314 घन मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 25। तो प्रश्न 25 में हम लिखेंगे माना कि लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या बराबर r मीटर और ऊंचाई बराबर h मीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि शंकु का जो त्रिज्या है वो r मीटर है और ऊंचाई है h मीटर। ठीक है, ये हम मान लेंगे क्योंकि वहां पे अनुपात में दिया हुआ है। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 5:12। तो लिखेंगे प्रश्न से कितना दिया हुआ है, त्रिज्या को हम क्या माने हैं r और ऊंचाई को h। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 5:12। तो इस तरह लिख देंगे। देखिए, शंकु के त्रिज्या को हम r माने हैं और ऊंचाई को h माने हैं, और प्रश्न में दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। तो इस तरह लिख लेंगे r/h बराबर 5:12। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, r/h बराबर 5/12, इस तरह इसको लिख सकते हैं। या तिरछा गुना करेंगे तो देखिए, तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5h बराबर 12r। देखिए, तिरछा गुना कर रहे हैं तो 5 गुना h 5h बराबर 12r हो जाएगा। अतः h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 12r/5, यानी h यानी ऊंचाई कितना आ गया, 12r/5। ठीक है, तो इस तरह पहले जो अनुपात दिया हुआ है उससे हम h निकाल लेंगे। तो h बराबर आ गया, यानी ऊंचाई बराबर आ गया 12r/5। तो पहले हम इस तरह लिख लेंगे। अब दिया हुआ है शंकु का आयतन। तो देखिए, लंब वृत्ताकार शंकु यानी शंकु हुआ, तो शंकु का आयतन, बराबर कितना दिया हुआ है, 314। तो शंकु का आयतन बराबर दिया हुआ है 314 घन मीटर, यानी इस तरह लिख लेंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 314 घन मीटर, इस तरह लिख लेंगे। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो उसके बराबर 314 घन मीटर लिख लेंगे। तो पाई यहाँ पे 3.14 लेना है। देखिए, दिया हुआ है प्रश्न में कि पाई बराबर 3.14 लें, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/3 गुना पाई कितना लेना है, 3.14। ये प्रश्न में दिया हुआ है 3.14 गुना r हमें निकालना है। ठीक है, और गुना h हम कितना लाए थे, देखिए h हम लाए थे 12r/5 ऊपर में, तो h के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 12r/5। ठीक है, h हम लाए थे 12r/5, तो h के जगह पे क्या लिख देंगे, देखिए h यहाँ पे है, यानी 1/3 गुना पाई का मान हो गया 3.14 गुना r स्क्वायर, गुना h के जगह पे लिख देंगे 12r/5 जो लाए थे ऊपर।
बराबर लिख देंगे 314। 314। तो देखिए आर स्क्वायर गुना आर, यहाँ पे भी आर है, तो आर स्क्वायर गुना आर कितना हो जाएगा, आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर और यहाँ पे भी आर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर गुना आर, सिर्फ आर से हम गुना कर रहे हैं, 12 को बाद में हम 12 को गुना करेंगे। तो आर स्क्वायर गुना आर क्या हो गया, आर क्यू, आर का घात 3, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 314 गुना 3 गुना 5 बटा, देखिए 314 गुना 3 गुना 5, ये 3 जो है भागा में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो 314 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3.14 और 12 गुना में है, आर स्क्वायर गुना आर के साथ गुना में है 3.14 और 12, तो लिख देंगे यहाँ पे 3.14 यानी 314 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर में 100 से गुना कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो, और यहाँ पे 12 से गुना करेंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं, तो ये 100 कहाँ से आया, तो ये जो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है यानी दशमलव हटाएंगे तो एक पे 2 शून्य देंगे, तो देखिए ये जो 3.14 है यहाँ पे आ गया नीचे क्योंकि ऊपर में गुना में है, ठीक है, बायां तरफ, तो दाएं तरफ भाग में हो जाएगा, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 यानी यहाँ पे 100 दे दिए हैं, यहाँ पे से दशमलव हटाए हैं तो यहाँ पे 100 आ गया है, और 12 देखिए आर के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा यानी भाग में लिख देंगे 12, ठीक है। अब इसको देखिए काट लेते हैं, 314 से 314 कट गया, 314 से 314, 3 चौक 12, 4 से 25 चौक 100, यानी कितना आ गया, तो आर क्यू बराबर हो गया 5 गुना 25, देखिए 5 गुना 25, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अतः आर बराबर लिख लेंगे, देखिए घनमूल निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, तो घनमूल निकालना होगा, तो 5 गुना 25, तो देखिए 5 गुना 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 पचे 25 होता है, ठीक है। तो आर बराबर देखिए घनमूल यानी यहाँ पे घात 3 है बायां तरफ, तो दाएं तरफ आएगा तो घनमूल में हो जाएगा यानी इस तरह लिख लेंगे, तो 3 में से 1 बाहर हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 5 मीटर, आर बराबर आ गया 5 मीटर। तो देखिए आधार की त्रिज्या ज्ञात हो चुका है, तो हम लिख लेंगे अतः आधार की त्रिज्या बराबर 5 मीटर। तो आधार की त्रिज्या कितना आ गया 5 मीटर, ये पूछ रहा था कि आधार की त्रिज्या और उसके तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई को क्या से लिखते हैं, एल, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, तो एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। यहाँ पे आधार की त्रिज्या ज्ञात हो चुका है यानी आर, अब हम क्या माने थे, तो देखिए h बराबर हम 12 बटा, h बराबर हम क्या माने थे, क्या लिए, h बराबर क्या था 12 आर बटा 5, ठीक है, इस तरह करने पे यानी ऊंचाई बराबर 12 आर बटा 5, तो सबसे पहले हम h निकाल देंगे, तो लिखेंगे अतः h बराबर क्या था 12 आर बटा 5, यानी 12 गुना आर, आर कितना लाए थे 5, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, बटा में 5 है, 5 से 5 कट गया यानी कितना आ गया 12 मीटर, कितना आ गया 12 मीटर, ठीक है। तो शंकु का त्रिज्या निकल गया है 5 मीटर,
यानी आधार की त्रिज्या जो पूछ रहा था, और शंकु का ऊंचाई 12 मीटर। ठीक है, h बराबर जो अनुपात दिया था उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 12r/5। तो r का मान 5 रख देंगे, यानी 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया, 12 मीटर। तो ऊंचाई निकल चुका है शंकु का। अब हम तिर्यक ऊंचाई अब ज्ञात कर लेंगे। तो ऊंचाई और त्रिज्या मालूम है, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो l बराबर, यानी तिर्यक ऊंचाई को l से लिखते हैं, तो l बराबर होता है h² जोड़ r², यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई को l से लिखते हैं, तो l बराबर √ ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग। तो h कितना है, 12। तो देखिए h है 12, यानी 12 का वर्ग हो जाएगा। r कितना लाए थे, 5, यानी 5 का वर्ग। इसका √ कर देंगे, तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 144 जोड़ 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब इसका √ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 4 2 6, 1, यानी 169। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी l आ गया 13 मीटर। कितना आ गया, l बराबर आ गया 13 मीटर। तो लिख देंगे, अतः तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 13 मीटर। तो इसमें पूछ रहा था कि तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, तो दोनों ज्ञात हो चुका है। तो आधार की त्रिज्या कितना आया था, 5 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई आ गया 13 मीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे प्रश्न 25।